नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडमिशन वाला। और इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एमई और एमटेक कोर्सेज के लिए। तो चलिए बिना देरी के करते इस वीडियो में शुरुआत। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी नहीं, 1-1.5 घंटा हो गया है या फिर उससे ज़्यादा भी टाइम हुआ होगा, आपके ऑनलाइन पोर्टल खुल गया है जो कि दिन भर नहीं खुल रहा था। तो अब वो खुल गया है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे भर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे हम कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका वेब पोर्टल है, यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ से भी आप उसके पोर्टल पर जा सकते हो, या फिर सीधा मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनके पोर्टल पर जा सकते हो। या फिर ऑलरेडी कम्युनिटी गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइन है, कम्युनिटी टैब पर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप वहाँ पर क्लिक कर भी यहाँ पर आ सकते हो। तो आपको ये मुश्किल नहीं होगा वेब पोर्टल ढूंढने में। तो ये इंटरफेस है, आप यहाँ पे सारे मेनू लिस्टेड है, यहाँ पर आप सीधा क्लिक कर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हो। बाकी टाइमलाइन यहाँ पर आपको मिल जाएगी, न्यूज़, नोटिफिकेशन और डाउनलोड सेक्शन नीचे है, तो आप इसे रेफ़र कर सकते हो। और आपका बैकग्राउंड ही टेक्निकल है, तो ज़्यादा मैं अंदर नहीं जाना चाहूँगा और ज़रूरत भी नहीं होगी। तो चलिए, जैसे हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पर क्लिक कर हम यहाँ पर आ गए। तो फिर यहाँ पर आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन कैटेगरी चूज़ करनी है कि आप किससे। आपको पता है कि एम.ए.एम.टेक के लिए स्पॉन्सर्ड सीट्स होती है, नॉन स्पॉन्सर्ड होती है, स्पॉन्सर सीट, नॉन स्पॉन्सर सीट और स्पॉन्सर प्लस नॉन स्पॉन्सर में अगर दोनों भी आप एलिजिबल हो तो उसके लिए भी आप यहाँ जा सकते हो। और बाकी की जो और एंड अब होते फॉरेन नेशनल, NRI, PIO, CIC, RWC, ये सीटें, तो आप जिस कैटेगरी में आते हो तो आप उससे चूज़ करना है। अगर आप वर्किंग हो, आपका 2 साल से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है आपके फील्ड में, तो आप फिर स्पॉन्सर, और आपकी कंपनी ने अगर आपको स्पॉन्सर किया ये कोर्स, तो फिर आप स्पॉन्सर में जा सकते हो। तो आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। हाँ, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में, ज़रूर हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन कैटेगरी चूज़ कीजिएगा। कोई स्पॉन्सर हो सकता है, नॉन स्पॉन्सर हो सकता है, या फिर इसमें से दोनों भी हो सकते हैं, तो आप उसका चयन कीजिएगा और फिर चलिएगा आगे। तो जब आप वहाँ पे चूज़ करोगे, तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर्ड प्लस नॉन स्पॉन्सर किया। इसका मतलब मैं वर्किंग भी हूँ और मुझे स्पॉन्सर और नॉन स्पॉन्सर दोनों भी के लिए भी अप्लाई करना है, क्योंकि कुछ सीटें होती है स्पॉन्सर के लिए, कुछ सीटें होती है नॉन स्पॉन्सर के लिए, तो मुझे दोनों भी के लिए भी अप्लाई करना है, तो आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो चलिए, उसके लिए फिर हमें गेट स्कोर तो चाहिए सबके लिए। फिर अंडरटेकिंग मुझे P में देना होगा कंपनी के फॉर्मेट में, और फिर मुझे स्पॉन्सरशिप लेटर भी उनके फॉर्मेट में देना होगा, और जो प्रोफार्मा PQ है मुझे देने हैं, और तीनों भी जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे। और वो लास्ट में जैसे जैसे हम सेलेक्ट करते जाएंगे बाकी की चीज़ें, उस हिसाब से उसके प्रूफ के लिए हमें डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे अपलोड करना है। तो इस साल से ई स्क्रूटिनी की संकल्पना उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, तो आपको कहीं फिजिकली जाना नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप सीधा ऑनलाइन ही ये सब प्रोसेस कर पाओगे। तो चलिए, हमने यहाँ पर कैटेगरी तो चूज़ कर ली, तो अब आगे की प्रोसेस हम देखते हैं। तो अगला सेक्शन है पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पर आप इजीली आपका नाम डाल सकते हो, आपके 12th मार्कशीट के अनुसार आप वहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, या फिर जेंडर, यहाँ पे उसकी पुष्टि करें। और यहाँ पे आप सीधा DDMA में YYY फॉर्मेट में आप आपकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, मातृभाषा आपकी सेलेक्ट करनी है, आपका प्रदेश आपको सेलेक्ट करना है, आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, और आपका एनुअल इनकम भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। नेशनलिटी यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। अब अगली बार आती है कि आपका कैंडिडेचर टाइप। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल स्टूडेंट्स को हो सकती है। देखो, मैं जल्दी से निपटाएंगे इस प्रकार को। तो टाइप A में जो आएंगे वो स्टूडेंट्स जनरली, वो एप्लीकेंट जनरली जिनका 10th और 12th एंड आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसे कि B आपका अगर महाराष्ट्र में हुआ है तो आप टाइप A में आओगे। अगर आप आप डोमिसाइल इन महाराष्ट्र होगे, मतलब क्वालिफाइंग एग्जाम आपका महाराष्ट्र में है, और फिर 10वीं 12वीं भी आपके महाराष्ट्र में है, या फिर 10वीं या 12वीं, या फिर आपका 10वीं या 12वीं, और इसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग भी यहाँ पर हुआ है, और उसके साथ साथ आप महाराष्ट्र डोमिसाइल हो तो टाइप A में आओगे। अगर आप कहीं 10वीं 12वीं बाहर हुई, इंजीनियरिंग महाराष्ट्र में हुई और डोमिसाइल महाराष्ट्र हो तो आप B में आओगे। उसी प्रकार से अगर हो 10वीं 12वीं कहीं बाहर हुई है या फिर इंजीनियरिंग बाहर हुई, लेकिन आप डोमिसाइल महाराष्ट्र हो तो भी B में आओगे। लेकिन आपका डोमिसाइल नहीं है, माताजी पिताजी का है, तो भी आप B में आओगे। तो जो एक फुलफिल नहीं कर पाएंगे लेकिन वो महाराष्ट्र कैंडिडेट है, वो B में आ जाएंगे। उसी प्रकार A फुलफिल नहीं कर रहे, B में नहीं वो बैठ रहे, लेकिन वो महाराष्ट्र कैंडिडेट तो C में आएंगे। और C में जनरली उनके जो
पेरेंट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वेंट जो कि महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, वो लोग के उनके बच्चे उन स्टूडेंट इस टाइप सी में आ जाएंगे। टाइप डी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के बच्चे आ जाएंगे, और टाइप ई में महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट एरिया है वहाँ के बच्चे जिनका मदर टंग मराठी है, तो वो सारे स्टूडेंट्स इसमें आ जाएंगे। हाँ, तो चलिए ये हो गया। और OMS ये छोड़ के बाकी के सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे OMS में। तो दोस्तों अगर इसमें कुछ है आपको आपके मन में सवाल तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा, ज़रूर कोशिश करेंगे उसके जवाब देने की। तो आगे मुड़ते हैं। तो आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया टाइप ए, तो जिस प्रकार का आप यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करोगे, इस यहाँ पर जो आप टाइप सेलेक्ट करोगे इसके अनुसार आपके लिए क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो गए यहाँ पर। तो मैंने टाइप ए सेलेक्ट कर दिया है, तो फिर यहाँ पे उस प्रकार से क्वेश्चन, तो टाइप ए कर दिया तो मुझे डोमिसाइल प्रूफ करना होगा। तो डोमिसाइल के लिए मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है जिस पर महाराष्ट्र में बर्थ हुए प्रूफ है, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो भी चलता है, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट पे अगर बर्थ प्लेस महाराष्ट्र का है तो वो भी चलता है। तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हो, आप वहाँ पे उसे सेलेक्ट कीजिएगा और आगे चलिएगा। तो फिर आगे कैटेगरी का टैब आएगा। कैटेगरी में देखिए आप SCBC का यहाँ पे नाम नहीं है, आपको ओपन चूज़ करना होगा। ओपन चूज़ करने के बाद आपके लिए EWS का ऑप्शन खुल जाएगा। तो जैसे ही EWS का ऑप्शन खुल जाएगा आपके पास ऑप्शन है, आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अगर आपने नो कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन यस कर दिया तो फिर आपको EWS का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। और वहाँ पे आपको उसकी 2 स्टेट है, अभी आपके पास है तो अवेलेबल बोल दीजिएगा, लास्ट में अपलोड कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिर नॉट अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड कीजिएगा। इसका मतलब उनको ये अपेक्षित है कि आपने एटलीस्ट उस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहिए और आपके पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। नॉट अवेलेबल ये कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं होगी और आपको फिर आरक्षण वो नहीं मिलेगा। या तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपने उसे अप्लाई किया होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन में आपको यहाँ पर सुविधा वो मिल जाएगी। अगर आप अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड अगर चूज़ करते हो तो फिर आपको उसका तफसील भी देना होगा कि आपने उसे कौन से नंबर से उसे किया है, कहाँ किया है, कौन सा जिला है, कौन सा तालुका, ये सब इन्फॉर्मेशन आप भर दीजिएगा। सेम उसी प्रकार से अगर आप कैटेगरी से आते हो तो क्या आप कैटेगरी चूज़ करोगे, उसके बाद आपकी कास्ट आप यहाँ से चूज़ करोगे, उसके बाद फिर कास्ट वैलिडिटी का आ जाएगा। तो फिर आपको वैलिडिटी का स्टेटस देना है, क्या अवेलेबल है, वेरी गुड, आप लास्ट में उसे अपलोड कर दीजिएगा। और अगर आपके पास अप्लाई किया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है तो इस स्थिति में आप उसे यहाँ पे चूज़ करिए। नॉट अप्लाइड किया तो शायद आपका क्लेम चला जाएगा। मैंने ये अप्लाई करके नहीं देखा है, लेकिन अगर नॉट अवेलेबल है तो नियम ये ऐसा है कि अगर आपके पास वैलिडिटी ही नहीं है तो फिर आपको एडमिशन इस कोटे से आपको नहीं मिलेगा। तो आपके पास यहाँ पे हालांकि चॉइस है आपके पास नॉट सेलेक्ट चूज़ करने की, लेकिन आपके पास ये 2 कंडीशन है तो अच्छा बेहतर होगा। चलिए आगे मुड़ते। जब आपके पास आप सेलेक्ट करोगे कि अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, तो फिर आपको उसका स्टेटस देना होगा कि आपने कहाँ एप्लीकेशन किया, उसका नंबर, उसकी इशूइंग अथॉरिटी का नाम, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड आपको वहाँ पे भरनी है। सेम उसी प्रकार का नॉन क्रिमिनल का भी है, वहाँ पर भी आप तीनों स्टेटस चूज़ कर सकते हो, अवेलेबल, नॉट अप्लाइड, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड एंड नॉट अप्लाइड, तीनों में से आप रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, दोनों आप ऑप्शन चूज़ कर आपका ईजिली उस कैटेगरी से आप आरक्षण के लिए पात्र हो सकते हैं। तो चलिए अगला फिर पार्ट है, वहाँ पर भी अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, तो उसकी भी डिटेल आपको वहाँ पे देनी है। और फिर आगे जाना है तो यहाँ पे आपको फिर इसका चूज़ करना है डिसेबिलिटी का स्टेटस। तो यहाँ पे आप अगर डिसेबल है तो यहाँ पर डिसेबिलिटी आपको चूज़ करनी होगी। उसके बाद दूसरा है आप ऑर्फन का भी चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर अगर स्टेटस क्या है वो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर डाल दीजिएगा, सॉरी। और फिर माइनॉरिटी स्टेटस आ जाएगा, वो भी अगर माइनॉरिटी का स्टेटस है आपका, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो फिर वहाँ पर आप यस या नो पर कर दीजिए। यस कर दिया तो फिर पूछेगा कि कौन सी है, वहाँ पे आपको दोनों में से जिसमें आप एलिजिबल हो वो दे दीजिएगा। फिर आपको उसका टाइप भी चूज़ करना है, तो उसके अनुसार आप अपने ऑप्शन देते जाइएगा। अगला पार्ट है कम्युनिकेशन डिटेल्स। यहाँ पर आप इजीली आपका पूरा एड्रेस भर दीजिएगा। पूरा जो एड्रेस है वो 3 विभागों में विभाजित करके यहाँ पर डाल दीजिएगा और आज स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, बाकी की इन्फॉर्मेशन आप इजीली भर पाओगे। आपका मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, यहाँ पे मेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा और फिर आगे आपको जाना है पासवर्ड क्रिएशन के लिए। तो चलिए पासवर्ड पॉलिसी तो आपको उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन चलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपको पासवर्ड 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में ही करना है। उसमें जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड जो संकेत है पासवर्ड बनाने के, वो सारे आपको यूज़ करने होंगे। उसमें अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करके आपको पासवर्ड बनाना होगा और उससे आपको यहाँ पर डालना है। फिर से उसे कंफर्म करना है जो कि आपने ही डिज़ाइन किया है और फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करना है और बाकी आगे चलना है।
जैसे आप जाओगे तो फिर उसके बाद मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पे सीधा OTP आ जाएगा, उसे डालना है और उसे वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई होगा आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर क्रिएट होगा। मुझे लगता है 6वां फॉर्म है मेरा। तो यहाँ पर आपका एक बार हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो फिर आप एप्लीकेशन आईडी आपका जनरेट हो गया, तो फिर आपको आगे फॉर्म भरने की प्रोसेस करनी है। उसे आप नोट कीजिएगा, आपको SMS भी प्राप्त होगा कि आपका ये एप्लीकेशन आईडी है। यहाँ से आप जाइएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड करके आप अंदर जाइएगा। तो अंदर जाने के बाद ये आपका डैशबोर्ड है, ये होम पेज है आपके एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे सारी स्टेजेस लिस्टेड है, इस सारे स्टेज पे आपको गुजरना है और यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पर आपके फॉर्म का स्टेटस होगा, यहाँ पर मेनूज है, तो उसका इस्तेमाल करके आप बाकी की प्रोसेस अभी हमें कंप्लीट करनी है। तो चलिए थोड़ा नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का स्टेटस है, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने है वो दिखाएगा और फिर यहाँ से क्लिक कर कर हम जा सकते हैं आगे का फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए आगे का फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएट की डिग्री सेलेक्ट करनी है। आप अब MA MTech के लिए या BTech कर कर आ रहे हो या फिर B.Pharmacy कर कर आ रहे हो, तो जो भी ऑप्शन है आपका आप चूज़ कीजिएगा। उसके बाद आपको फिर आपका ब्रांच सिलेक्शन करना है, आपका यहाँ पे ब्रांच सिलेक्शन कीजिएगा। अगर ब्रांच आपकी वहाँ पर नहीं है तो फिर आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके वो ब्रांच इंक्लूड वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट आप दीजिएगा, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करनी है। अगर नहीं है तो अदर में जाओ, वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे अदर का, तो वहाँ पर आप इस प्रकार से अदर यूनिवर्सिटी डाल सकते हो। उसके बाद आपको पासिंग ईयर यहाँ पे देना है और ग्रेजुएशन का स्टेटस अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे स्टेटस पास आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप ईयर सेलेक्ट नहीं करोगे तो फिर एपियर का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको परसेंटेज देने, आपका जो भी रिजल्ट है परसेंटेज में या फिर CGPA में वो आपको देने। अगर आपका परसेंटेज में है तो फिर आपको मार्क्स देने हैं और उसका परसेंटेज निकालना है। अगर आपका CGPA में है तो उसको आपका उस हिसाब से आपको उसके देना है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो फिर आप एपियर चूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी ईयर आप चूज़ करते हो तो फिर आपका स्टेटस अपने आप पास हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करते हो तो आपका स्टेटस पास ही होगा। CGPA में है तो फिर आपको CGPA देने होंगे और आपका जो कन्वर्जन का फॉर्मूला है वो करेक्ट एक बार वेरीफाई करके ही आपको इक्विवेलेंट परसेंटेज वहाँ पर डालने हैं। ये सब होने के बाद फिर अगला स्टेज है SSC और HSC के डिटेल्स। तो आप इसे ईजिली भर पाओगे। आपको पहले डिप्लोमा या फिर HSC के मार्क भरने हैं, उसके बाद SSC का एग्रीगेट भरना है, उसके बाद आपको SSC के मैथमेटिक्स के, SSC के साइंस और SSC के इंग्लिश के मार्क्स आपको उसमें भरने हैं। अगर टाई होता है स्कोर में तो फिर आपका इस पर नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद आपको BTech के बारे में भरना है, तो आपको वहाँ पर डिसिप्लिन आपकी चूज़ कीजिएगा। उसके बाद आपका अपीयरिंग ईयर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आप हो गया, तो सॉरी ये गेट के बारे में है। तो आप अपना डिसिप्लिन यहाँ पे चूज़ करने के बाद आपका ईयर आप चूज़ कीजिएगा। जब तक वैलिड स्कोर है पिछले 2 साल वो यहाँ पे दिखाएगा। रोल नंबर मैंने डमी डाल दिया, आप देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर यहाँ पे डालना है। आपने उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट दिया है कि गेट स्कोर जिनका वैलिड है वो दोनों भी डाल दें, मार्क्स भी डाल दिए, स्कोर भी डाल दें, लेकिन जिनका गेट स्कोर वैलिड नहीं है वो सिर्फ मार्क डाले और गेट स्कोर ब्लैंक छोड़ दे। उसी प्रकार अगर GPAT से है तो आपको स्कोर डालना है, मार्क्स का फील्ड को छोड़ देना है। तो चलिए आप इसके अनुसार आपका कोर्स एंटर कीजिएगा। अब स्पॉन्सर मैंने चूज़ कर लिया तो मुझे स्पॉन्सरशिप डिटेल्स भी देनी होगी, मैं किस कंपनी से बिलोंग करता हूँ, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर बाकी के देना है और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करके आगे जाना है। उसके बाद वो पूछेगा कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। एज मैं कर रहा हूँ एप्लीकेशन तो 2 साल का मेरे पास होना चाहिए, तो येस करके मुझे आगे जाना पड़ेगा। अगर हमने नो कर दिया तो आगे वो इसका इफेक्ट कर देगा। तो येस करने के बाद हमें उनको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे देना है, कंपनी का नाम डालना है, डेट डालना है। अगर अलग अलग कंपनी में आपने काम किया है तो आप यहाँ से ऐड करके 2 कंपनी भी यहाँ पर ऐड इस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने एक कंपनी ऐड कर दी और एक मैं कर सकता हूँ, और भी कर सकते हैं, एक नहीं और भी आप एंट्री यहाँ वहाँ पर कर सकते हो। तो चलिए सेव एंड प्रोसीड करके आगे जाएंगे। भरने के बाद आगे आपका फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने कहा नहीं कि आपको साइन विथ फोटोग्राफ विथ साइन करना है, तो ऐसा कुछ नहीं, आप फोटोग्राफ सीधा उनको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी विंडो है जहाँ पे आप यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, आपका सोर्स फाइल से वहाँ पे लेकर डाल सकते हो। यहाँ से डायरेक्टली कैमरे से आप क्लिक कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो और यहाँ से अपलोड करना है आपको। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन के लिए तो आप डायलॉग बॉक्स ये खुलेगा, यहाँ पर आप अपना फोटो यूज़ कर सकते हो। ओपन होने के बाद मुझे नहीं लगता है ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हो, उसे एडजस्ट कर सकते हो, फिर वो यहाँ पे अपलोड करके आप उसे अपलोड कर सकते हो। जैसे हम अपलोड क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा फ़ोटो। अगर अच्छा है तो ठीक है,
तो फिर आप उसे सेव एंड प्रोसीड करके आगे जा सकते हो। तो एक बार ये हो गया तो फिर लास्ट स्टेज आ गया हमारा कि हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो जिस जिस हिसाब से आप चूज़ करते जाएंगे आरक्षण या फिर टाइप आपका कैंडिडेचर टाइप, तो इस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। नेशनलिटी सबके लिए है, लेकिन बाकी के डॉक्यूमेंट उसके हिसाब से ऐड रिमूव होंगे। तो चलिए उस हिसाब से आपको देख लीजिए, चेक कीजिएगा आपके डॉक्यूमेंट का लिस्ट। और जैसे कि हमने देख पा रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए आपकी, मैंने वहाँ पर नॉट अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड दिया था, तो अब मुझे यहाँ पे रिसिप्ट अपलोड करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जाओगे, सेम उसी प्रकार का विंडो प्रोसीजर है जैसे हमने फ़ोटो अपलोड किया था। यहाँ पे ओपन डायरेक्टरी पे फ़ोन क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे ओपन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, उसे इस प्रकार से आएगा, उसे एडजस्ट कर दो, क्रॉप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो और यहाँ से उसे अपलोड कर सकते हो। जैसे सारे अपलोड हो जाएंगे डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप व्यू कर सकते हो, उसे यहाँ से एडिट कर सकते हो। और फिर जैसे कि हमने डिस्कस कर दिया, रिसिप्ट आ गई है। जैसे कि मेरे पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने कहा था कि अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, तो मुझे रिसिप्ट उसकी अपलोड करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो कि वहाँ पर हमने भरी थी। तो दोस्तों फिर ये सब होने के बाद सेव एंड प्रोसीड आप कीजिएगा, तो आप जाओगे पेमेंट के टैब पर। यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो फिर आपकी फ़ीस यहाँ पर आ जाएगी और फिर आप उसे पेमेंट के लिए सीधा जा सकते हो। तो पेमेंट के लिए जाने के बाद उनका पेमेंट का ये गेटवे है, आप उसे सेलेक्ट कर जाइएगा। आगे कंडीशंस यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आगे जाइएगा। तो जैसे आप आगे जाओगे फिर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उनका, उस हिसाब से आपके सामने विंडोज़ आ जाएगी। आप UPI से भर सकते हो, कार्ड से भर सकते हो, नेट बैंकिंग से भर सकते हो, वॉलेट से भी भर सकते हो। तो अभी जो फेमस है UPI से सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप QR कोड से भी सिंपली भर सकते हो। आप जाओगे QR कोड से के लिए तो एक बार आपको फ़ीस का ब्यौरा देगा और फिर आप जाओगे एडमी इसके लिए स्कैन करो उसे, और फिर स्कैन करने के बाद आप उसे आपका पेमेंट कर दो। जैसे पेमेंट हो जाएगा, अभी मेरा तो नहीं हुआ है, आपका पेमेंट अगर हो जाए तो फिर आप यहाँ पर उसका डिटेल्स आ जाएगा और रिसिप्ट भी जनरेट होगी। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट निकाल पाओगे। ये आपका नहीं है, ये इंजीनियरिंग का UG का है, ये आपका नहीं, लेकिन इसी प्रकार के आपका भी होगा। उसे आप चेक कीजिएगा और फिर आपको लॉक फॉर्म करना है, भेजना है उसे E-वेरिफिकेशन के लिए। आप उसे पासवर्ड डाल दीजिएगा, OTP आएगा, OTP को डाल दीजिएगा और फिर उस प्रकार से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा स्क्रूटिनी सेंटर मिला है और उस हिसाब से फिर आप उसका आपका ट्रैक रख पाओगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म इज़ कम्प्लीटेड और वो स्क्रूटिनी के लिए जाएगा। उसके जैसे जैसे आपका फॉर्म स्क्रूटिनाइज होगा, यहाँ पर स्टेटस उसके बदलेंगे। जब ग्रीन में या फिर आपका EMI के लिए जो भी कलर होगा उस कलर में वो दिखाएगा कि आपका फॉर्म अब कंप्लीट हो चुका है। जब आपकी रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी वो यहाँ पर होगी, तो एक बार आप उसे वेरीफाई कर दीजिएगा। एक बार रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट हो गई जनरेट तो समझो आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप यहाँ से ग्रीवेंस डाल सकते हो, अनलॉक फॉर्म आपका कर सकते हो फिर से अगर आप उस पर कुछ चेंजेस करना है तो। और अगर लॉक हो गया है तो फिर आप ग्रीवेंस के द्वारा SC को, मैंने सिक्योरिटी सेंटर को, आप स्क्रूटिनी वेरिफिकेशन सेंटर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे फॉर्म ओपन करना है ताकि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। और फिर यहाँ पर आपकी जो फॉर्म की प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स में। यहाँ पर रुकते हैं, हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।